और फिलहाल जिस तरीके से हम लगातार खबरें देख रहे हैं, जो मध्य प्रदेश की सिचुएशन देख रहे हैं, उस हिसाब से तो यही कहा जा रहा है कि सिंधिया को इस बार तो मुख्यमंत्री पद की कुर्सी नहीं मिलेगी। शिवराज सिंह चौहान जो है वो एक बार फिर से दावेदारी पेश करते हुए नजर आएंगे। और कमलनाथ की अगर बात करी जाए तो मैंने एक रिपोर्ट में पढ़ा था जहां वो ये कह रहे थे कि हम 1 रुपए प्रति यूनिट जो है वो बिजली देंगे। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। हमारे खास कार्यक्रम राजनीतिक गलियारा में आप सभी का बेहद स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक बहुत महत्वपूर्ण शख्सियत है मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया, और कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया की राजनीति जो है वो जिस तरीके से मुखर नजर आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें बढ़ा रहा है। जब कांग्रेस पार्टी में ज्योतिरादित्य सिंधिया थे तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को ये पूरा दबाव था और कहीं ना कहीं पूरा आत्मविश्वास था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस की सरकार लाने में बड़ी भूमिका निभाएंगे। लेकिन बीजेपी में जब इस वक्त वो मौजूद हैं, कहीं ना कहीं जिस तरीके की राजनीति वो कर रहे हैं उससे कमलनाथ की मुश्किलें बढ़ रही हैं और कांग्रेस पार्टी की भी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बीजेपी की तरफ से सीएम कैंडिडेट बनाने की कोशिश क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए की जा रही है, और ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद सीएम की दावेदारी जो है वो अपने आने वाले समय में आगे खड़े करते हुए नजर आएंगे। इस पर तमाम सवाल जो है वो अभी बने हुए हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ कपिल मौजूद हैं। कपिल, आपको लगता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस तरीके से राजनीति में मुखर नजर आए, हमने देखा कि कांग्रेस में किस तरीके से उन्होंने मुखरता के साथ राजनीति की और जिस तरीके से जनता के मुद्दे वो उठाते हुए नजर आए हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस में रह करके तो उन्होंने किया ही, लेकिन बीजेपी में रह करके भी वो किसानों के मुद्दे लगातार उठा रहे हैं और किसानों की जो संख्या है मध्य प्रदेश में अच्छी खासी तादाद में है। और कहीं ना कहीं किसानों का अगर समर्थन ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिलता है और सीएम की दावेदारी अगर माफ कीजिएगा ज्योतिरादित्य सिंधिया को दी जाती है तो कहीं ना कहीं बीजेपी में मध्य प्रदेश की जो है वो दोबारा से आ सकती है सत्ता में। देखिए, अगर बात करी जाए जिस तरीके से आपने सिंधिया को लेकर तमाम तरह की जानकारी दी, हाल ही में हमने देखा था कि इंदौर की बात करी जाए या फिर उज्जैन की बात करी जाए, ऐसे एक आध शहर थे जहां पर मंदिर जो है वो ढह गया था और उसकी नींव में तमाम लोगों की जो है वो मौत हो गई थी। लेकिन तब भी सिंधिया जो है वो बोलते हुए नजर नहीं आए। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जब कांग्रेस में सिंधिया थे तब बीजेपी पर हमलावर नजर आते थे, लेकिन अब बीजेपी की सरकार में जब वो हैं और शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं और अगर ऐसा हादसा हो जाता है तो कहीं ना कहीं उन्हें सवाल खड़े करने चाहिए थे कि आखिर मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं। लेकिन सिंधिया बीजेपी में जब से आए हैं तब से उनके जो आक्रामक जो रवैया रहता था वो फिलहाल नदारद नजर आ रहा है। और आपको ये भी बता दें, आपने जिस तरीके से कहा कि किसानों के मुद्दों को उठा रहे हैं, किसानों की तमाम तरह की समस्याएं हैं आज जो जिन पर कहीं ना कहीं सिंधिया चुप नजर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस छोड़ने के बाद, बीजेपी में आने के बाद अब वो उस तरह की राजनीति कर नहीं रहे जिसके लिए वो जाने जाते थे। और हो सकता है कि जो मुख्यमंत्री की पद की कुर्सी है, कई बार कुर्सी वो काम करवा देती है जो काम वो शायद नहीं करना चाहते। तो मुझे ऐसा लगता है कि सिंधिया को अपना अगर वो रूप अगर वो बीजेपी में आने के बाद भी रखेंगे तो शायद उनके मुख्यमंत्री बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे। वरना अगर उन्हें कुर्सी मिलती भी है, यानी कि दावेदारी पेश करने का मौका मिलता भी है, तब भी जनता जो है वो उन्हें नकार सकती है। तो आपके कहने का मतलब है कि कांग्रेस में जब थे तब वो ज्यादा काम करते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में उतनी मुखरता से वो नजर नहीं आ रहा है काम करते हुए, लेकिन अपना मान लीजिए कि 50 से 60% ही दे रहे हैं, उनको 100% देना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से दावा कर रही है कि मध्य प्रदेश में दोबारा से सत्ता जो है वो आने वाली है भारतीय जनता पार्टी की ही, ऐसे में महत्वपूर्ण चेहरा अगर मध्य प्रदेश में देखा जाए तो किसको मान रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान को या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया? देखिए, मेन अगर चेहरा माना जाए तो वो सिंधिया ही है, क्योंकि कमलनाथ लगातार जो है वो हमलावर रहते हैं। जब वहाँ पर मेयर पद का चुनाव होता है तब जो सिंधिया है वो कहीं ना कहीं चुनाव नहीं जिता पाते हैं। उसके बाद ये कहा जाने लगता है कि सिंधिया कोई तोप नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शिवराज सिंह चौहान पर उतना ज़्यादा कांग्रेस जो है वो हमलावर नहीं है जितना ज़्यादा कहीं ना कहीं सिंधिया पर हमलावर है, और यही फायदा कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान उठा सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस को न सिर्फ सिंधिया पर फोकस करना चाहिए बल्कि उस कैंडिडेट पर फोकस करना चाहिए जो भी आने वाले समय में मुख्यमंत्री जो है उसकी कुर्सी की दावेदारी पेश करता हुआ नजर आएगा। और फिलहाल जिस तरीके से हम लगातार खबरें देख रहे हैं, जो मध्य प्रदेश की सिचुएशन देख रहे हैं, उस हिसाब से तो यही कहा जा रहा है कि सिंधिया को इस बार तो मुख्यमंत्री पद की कुर्सी नहीं मिलेगी। शिवराज सिंह चौहान जो है वो एक बार फिर से दावेदारी पेश करते हुए नजर आएंगे। और कमलनाथ की अगर बात करी जाए तो मैंने एक रिपोर्ट में पढ़ा था जहां वो ये कह रहे थे कि हम 1 रुपए प्रति यूनिट जो है वो बिजली देंगे। अब बिजली की अगर बात करी जाए, आप किसी भी स्टेट में चले जाइए, कम से कम
2.5-3 होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 7, 8, 10 या 12 भी हो सकती है। लेकिन ₹1 प्रति यूनिट अगर वो बिजली देने का ऐलान जो कर रहे हैं, अगर वो ऐसा कर देते तो सरकार उनकी बनती हुई नज़र आएगी। लेकिन बड़ा सवाल फिर यही खड़ा हो जाता है कि जिस तरीके से साल 2018 में सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ दी थी और बीजेपी जॉइन कर ली थी, कहीं ऐसा ना हो कि इस बार कोई और नया खेला बीजेपी करती हुई नज़र आए। यानी कि ₹1 अगर यूनिट की बात कही जाएगी तो एक तरीके से वो फ्री ही हो गया। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो अगर बात की जाए तो इस वक्त वो काफ़ी प्रमुखता से नज़र तो आ रहे हैं, लेकिन उतनी जो भारतीय जनता पार्टी में उनकी जो तवज्जो है वो शायद नहीं दी जा रही है। लेकिन हाँ, इस वक्त अगर मध्य प्रदेश की जनता की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनके आधार पर जनता जो है वो वोट करेगी और ज्योतिरादित्य सिंधिया को क्यों चुनना चाहेगी? देखिए, अगर मध्य प्रदेश की बात करी जाए तो किसानों का मुद्दा जिस तरीके से आपने कहा है, एक वो बड़ा मुद्दा है। महिलाओं को लेकर जो है वो एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि ये जब अगर कमलनाथ की सरकार की बात करी जाए तो 15 महीने की सरकार रही थी। तब उन्होंने कहा था कि जो विधवाएँ हैं उनको 1000 से बढ़ाकर 3000 रुपए दिए जाएँगे, और उसके साथ-साथ जिस तरीके से बिजली की मैंने बात करी वो उन्होंने कहा कि किसानों को लेकर तमाम तरह की सब्सिडीज़ दी जाएँगी। तो 15 महीने की सरकार में कमलनाथ ने कहीं न कहीं वो काम करके दिखा दिया था। उन्हें पता था कि अगर कल को सरकार गिर जाती है, क्योंकि बीजेपी इस तरीके का ट्रेंड लगातार जारी रख रही थी, और कमलनाथ की अगर बतौर नेता बात करी जाए तो वो दूर की सोच थे। तो उन्होंने 15 महीने में उन तरह की स्कीमों का पहले ही ऐलान कर दिया था कि अगर उनकी सरकार गिर भी जाती है तो ये कह पाएंगे कि देखिए मैं तो स्कीम लेकर आया, लेकिन सरकार ने जो है वो इसको हमारी सरकार को चलने ही नहीं दिया। और एक और उन्होंने स्कीम बनाई थी, वो कहीं ना कहीं गायों के लिए थी, गौशालाओं के लिए थी। तो ये मध्य प्रदेश की अगर बात करी जाए तो ये बहुत यहाँ पर बड़े मुद्दे साबित हो सकते हैं। और हाल ही में जो मंदिर का मुद्दा हमने देखा था, हालांकि उस तरीके से कांग्रेस उस मुद्दे को भी उठा नहीं पाई, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति करती है, तो कमलनाथ यहाँ पर ये सवाल कर सकते थे कि देखिए आप एक तरफ जो है वो राम नाम का नाम ले रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, दूसरी तरफ अगर मंदिरों का आप जो है वो उद्धार नहीं कर सकते तो आप कैसे सरकार चलाएंगे। तो मुझे लगता है कि कमलनाथ हो या फिर कांग्रेस हो, मुद्दे उन्हें बहुत सारे मिलते हैं, लेकिन उन मुद्दों को बीजेपी की तरह वो भुना नहीं पाती। बिल्कुल। इसके अलावा मध्य प्रदेश में जिस तरीके से इस वक्त राजनीति गरमाई हुई है, दिग्विजय सिंह की भूमिका को किस तरीके से देखते हैं? दिग्विजय सिंह साफ तौर पर कह रहे हैं कि इस बार कांग्रेस की सरकार जो है वो आने वाली है। तो जिस तरीके से मध्य प्रदेश में इस वक्त सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है, दिग्विजय सिंह की भूमिका को किस तरीके से देखते हैं? चंबल में वो दावा कर रहे हैं कि अपने उन्होंने दावेदारी पेश की है और कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह ये दावा कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में दोबारा से कांग्रेस की सरकार आने वाली है। तो इस दावे को किस तरीके से देख रहे हैं और दिग्विजय सिंह की भूमिका को किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, दिग्विजय सिंह की अगर भूमिका की बात करी जाए तो वो अब लगातार जो है वो सियासी दौरे कर रहे हैं, तमाम जगहों पर जा रहे हैं, और ये कहीं न कहीं सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ-जहाँ पर वो अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं, वो उम्मीदवार कैसे हैं। और आपको बता दें कि कमलनाथ ने कुछ महीने पहले एक सर्वे कराया था। इस सर्वे में जानने की कोशिश की थी कि जो उम्मीदवार कांग्रेस उतारेगी, उनके जीतने की संभावना कितनी है। तो कई जगह पर ये देखने को मिला था कि ऐसी 95 सीटें थी जहाँ पर कांग्रेस के उम्मीदवार कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं थे। तो इसको लेकर ये कहा गया था कि चुनाव से 4-5 महीने पहले उम्मीदवार उतार दिए जाएँगे। और ख़ास तौर पर अगर कांग्रेस की बात करी जाए, जो मध्य प्रदेश में उसकी स्थिति क्या है, तो देखिए सरकार जो है वो मैंडेट जो है वो कांग्रेस को दिया गया था साल 2018 में, लेकिन सिंधिया ने बगावत कर दी और अपने वो कुछ विधायकों के साथ जो है वो बीजेपी में शामिल हो गए थे, और यही वजह है कि कहीं ना कहीं सरकार उस तरीके से नहीं चल पाई। तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में आने वाले वक्त में कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आएगी। वजह यह है कि बीजेपी ने उस तरीके से बहुत बेहतर काम नहीं किया है। बिल्कुल, मध्य प्रदेश की जनता को ही ये तय करना है कि आने वाले के चुनाव के नतीजे जब आएंगे तब ये स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार जनता ने किसको चुन करके लेकर के आई है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ और ये तमाम महत्वपूर्ण चेहरे हैं मध्य प्रदेश में जो सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है, जिनकी वजह से फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए Next 9 न्यूज।